नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम बैक। कैसे हो एक्वेरियस आप? होप आप सभी अच्छे हों, सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक आगे आने वाले हफ्ते 18 to 24 ऑफ नवंबर की एक रीडिंग करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगे। बट हाँ, डिटेल्स रीडिंग के लिए मेरे से अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी मुझे कॉल ना करें, मुझे मैसेज करें, मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट कर दूँगी। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से भी आप इसे देख सकते हैं। बट खुले दिमाग से देखने की ज़रूरत है, हर किसी के साथ में फुल्ली रेजोनेट नहीं हो सकती है। तो जितनी पॉजिटिविटी इस रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म क्लेम करें। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब पर तो बनता है। एंड कुछ लोग इतने सपोर्टिव हैं, लाइक शेयर्स करते हैं, तहे दिल से हर बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया, यूं ही करते रहिए। चलिए एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। गॉड की एक ब्लेसिंग लेते हैं। लड्डू गोपाल, इन्हें सब जानते हैं ना, गोपाल जी के नाम से कृष्णा। एंड इनकी अगर कृपा बनी रहे ना, तो कहते हैं ना कि आपको अपने पेरेंट्स का भी बहुत सहयोग मिलेगा। घर परिवार से एक सपोर्टिव एनर्जीज दिखेंगी अगर इनकी कृपा बनी रहे तो। एंड अगर कहूँ तो कुछ लोगों की अगर बच्चों के रिगार्डिंग वेटिंग चल रही है ना, तो इनकी अगर कृपा रहे तो एक अच्छे से न्यू बॉर्न बेबी की भी खुशियाँ आ सकती हैं आपके घर में। तो सदा आप पे इनकी कृपा बनी रहे। लड्डू गोपाल जी की एफर्म करें इसी। चलिए देखती हूँ अब क्या है कपल्स के लिए। क्या है लव पे? पहले आपकी एनर्जीज देखती हूँ, किस वे में रहोगे आप, आपकी कैसी रहेगी फेजेस। देखो इस वीक में अगर कहूँ तो आप इमोशन से ज़्यादा मुझे एक्टिव माइंड ज़्यादा दिख रहे हो। एंड काफ़ी ज़्यादा स्टॉकिंग एनर्जीज, पर्सन क्या कर रहे हैं उनकी जानकारी लेने में ज़्यादा व्यस्त दिख रहे हो। आप थोड़े से स्टक हो सकते हो। देखो इस वीक में आपके ऊपर में अगर कहूँ ना, चीज़ें एट अ टाइम आते हुए दिख रही हैं। सडन कुछ चीज़ें खुलने वाली है, सडन बहुत सारी सीक्रेट्स हो सकती है कि आपको अपने पर्सन के रिगार्डिंग रिवील हो, तो वो चीज़ें खटकती हुई दिख रही हैं। या किसी घर परिवार में से भी किसी पर्सन पे कहते हैं ना कि आपको लग रहा हो कि भाई ये पर्सन मेरे लिए बहुत ही टॉक्सिक है, मेरे रिलेशनशिप के लिए टॉक्सिक है, तो उस पर भी आपका एक दिख रहा है गुस्सा। तो आप थोड़े से फ्रस्ट्रेट माइंड में दिख रहे हो, थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हो, जिसे कहूँगी शांत करने की ज़रूरत है। एंड कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो न्यू कनेक्शंस भी सोशल मीडिया से जुड़ सकता है। चलिए देखती हूँ अब आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। आपके पर्सन की कैसी रहेगी आपके तरफ में फीलिंग्स वाइज, कैसी रहेंगी ये, कैसे रहेंगे। देखो फीलिंग्स में अगर कहूँ तो ये कमिट भी करना चाहेंगे, स्टेबल होना चाहेंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कहूँगी एक साइलेंट फेजेस, या हो सकता है कि आपके हाइपर या गुस्से से ये थोड़े से फ्रस्ट्रेट होते हुए दिख रहे हैं। कई चीज़ें कहूँगी सॉर्ट आउट। घर परिवार से कहूँगी इनके तरफ में काफ़ी ज़्यादा एक हाई एनर्जीज, या इनके घर परिवार के लोग काफ़ी सपोर्टिव या इनके तरफ में रहेंगे। बट आपके लिए अगर फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ, थोड़े से स्टक, या कहूँगी थोड़े से पर्सन डिसअपॉइंट हो सकते हैं आपके बिहेवियर से, बिकॉज आपके तरफ में मुझे एक चिड़चिड़ापन दिखा, या कई चीज़ें एट अ टाइम कहने की दिख रही है। तो आप थोड़े लाउड दिख रहे हो, एंड यहाँ कहूँगी साइलेंट फेजेस इमोशंस दिख रहा है। तो स्टक दिखते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन। ये कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो हो सकते हैं, लिब्रा, एपिस एंड जेमिनी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कहूँगी एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या कहूँगी कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी आपके पर्सन एक रिलेशनशिप वाले पर्सन भी हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ अब एक्शंस वाइज क्या कुछ एक नेक्स्ट एक्शंस कुछ दिख रहा है। देखते हैं क्या कुछ ये एक्शंस लेंगे आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शंस। देखो यहाँ पे एक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो ये खुद को पहले स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे। मैं कह रही हूँ ना, घर परिवार में अपने आप को इन्वॉल्व करके रखेंगे या खुद को स्ट्रॉन्ग करेंगे। एक्शंस वाइज कहूँगी ये कुछ हद तक इमोशंस आपकी तरफ में बढ़ाएंगे, या कुछ हद तक स्टेप अप दिखेगा, लेकिन कंप्लीट अगर आप एक्सपेक्ट करोगे तो वहाँ पे कहूँगी ये नहीं करना चाहेंगे। या कई चीज़ें अगर कमिटमेंट की इशूज़ चल रही है तो वो भी कहूँगी उनकी तरफ से नहीं दिख रहा है। बट हाँ, यहाँ पर अगर कहूँ तो कम्युनिकेशन ज़रूर करना चाहेंगे। कुछ चीज़ें आपके पर्सन सरप्राइजिंगली आपके लिए करना चाहेंगे। बट अप्रोचिंग एनर्जीज होते हुए कहते हैं ना कि आपकी तरफ से अगर थोड़ी सी भी कमी रही तो ये कहीं ना कहीं बैक होते हुए भी दिख रहे हैं पर्सन। ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, एरिस, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की फेजेस देखते हैं क्या है। मैं
मैं कह रही हूँ आप किसी के बातों में नहीं आना, आप फ्रेंड सर्किल में या किसी के वजह से कहते हैं ना कि अपने रिश्ते में आपकी एक दिख रही है, इनके तरफ मैं अगर कहूँ तो घर परिवार बहुत कुछ लोग इन्वॉल्व रहेंगे इनको शांत करने के लिए, बिकॉज आपकी तरफ से दिख रही कि रिश्ते में कुछ चीज़ें खटास एंड आप भी कहीं ना कहीं अपने वे में दिख रहे हो कि आप अपने घर परिवार में ज़्यादा व्यस्त या फ्रेंड सर्किल में अपने आप को इंगेज करते हुए दिख रहे हो। तो यहाँ अगर रिलेशनशिप की गाइडेंस की अगर मैं बात करूँ ना, तो जो भी इश्यूज़ अगर हैं तो खुद से कहूँगी आमना सामना ठंडे दिमाग से करने की ज़रूरत है। अगर सिर्फ सबको अगर इन्वॉल्व करोगे तो रिजल्ट कहूँगी बहुत अलग वे में निकल के आएगा। एंड उस चीज़ों में कहते हैं ना कभी कभी लोग सेपरेशंस क्रिएट कर देते हैं, तो अननेसेसरी का स्ट्रेस या अननेसेसरी की चीज़ें नहीं करनी है, आप दोनों को आपस में बात करनी है, बिकॉज यहाँ पे कई मल्टीपल्स लोग इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। तो आपकी पर्सन है, आप खुद से कहूँगी इनिशिएट लें या करूँगी शांत होकर बातें करें। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। फर्स्ट अगर कहूँ तो ये जेमिनी दिख रहे हैं, दूसरा कहूँ तो लियो की तरफ से एनर्जीज हैं। फर्स्ट की अगर एनर्जीज कहूँ तो ये पर्सन ने एक धोखा खाया हुआ पर्सन, कहते हैं ना कि इन्होंने ऑलरेडी एक रिश्ते में धोखा खाया है, जिन्होंने अभी तुरंत एक सडन ये कहूँगी सोशल मीडिया से कनेक्शन या किसी मैट्रिमोनियल ऐप से हो सकता है ये कनेक्ट करे खुद को, बिकॉज अपनी पीस ऑफ माइंड को ढूंढने के लिए कहते हैं ना दूसरे की तरफ में आना, वो एनर्जीज दिख रही है। ये इन्होंने रिसेंट में किसी से कहूँगी एक रिश्ता कट ऑफ किया हुआ है, हो सकता है ये लिविंग में रहे हुए पर्सन हो सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए कहूँगी ऐसे रिश्ते अप्रोच होते हुए दिख रहे हैं, बट ये कहूँगी सोशल मीडिया से या किसी की तरफ से आते हुए दिख रहा है। दूसरा अगर कहूँ तो ये घर परिवार से ढूंढा हुआ रिश्ता दिख रहा है, एंड काफ़ी स्टेबल घर परिवार या इनकम ऑफ सोर्स पे इनका काफ़ी स्टेबल दिख रहा है, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है इनका। देखती हूँ एक्शंस वाइज अगर रिश्ता आता है तो किस वे में रहेगा। देखो यहाँ अगर कहूँ तो इमोशंस की कमी है, बिकॉज ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा जजमेंटल, काफ़ी ज़्यादा चूजी हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हो सकते हैं, बिकॉज इन्होंने रिसेंट में कहते हैं ना कि अभी किसी से अगर धोखा खाते हैं तो सामने वाले को मतलब लोग हर किसी को उस वे में जज करने लगते हैं। एक प्यार में धोखा मिला तो दूसरे की तरफ में भले वो अप्रोच कर रहे हैं, बट इनकी कहीं ना कहीं ये इमोशंस में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ है। क्योंकि कुछ लोग रैंडम ऐसे ही मैसेज करते हुए दिख रहे हैं सोशल मीडिया से कनेक्ट अपनी फ्रस्ट्रेशंस को हटाने के लिए कुछ लोग जुड़ने वाले हैं, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा रिलेशनशिप हो। दूसरा अगर कहूँ तो ये घर परिवार से लाया हुआ रिश्ता है, बट हो सकता है कि आपके परिवार में से या आपको ये रिश्ता पसंद ना आए, तो कहूँगी हो सकता है ये शॉर्ट टाइम में भले ही अच्छा घर से हो, लेकिन पसंद या नापसंद के बीच में अटकता हुआ फेज दिख रहा है, इसके वजह से कहूँगी हो सकता है ये डिस्कनेक्ट भी हो जाए या रिश्ता आगे चला जाए। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की फेजेस में क्या है। देखो आपकी अगर ज़िंदगी में कहूँ तो फ़िलहाल कुछ तो है जो कि बहुत ज़्यादा टूट गया, एक सपना संजोया था, एक कई चीज़ें हो सकता है कुछ लोग जो मुझे व्यू कर रहे हो सडन एक रिश्ता टूट गया, या घर परिवार में से कई लोग रिश्ता ढूंढ के लाए वो रिश्ता टूटा, या हो सकता है कि आप पास्ट में किसी के साथ में कनेक्शन सो टूट गया, तो ज़िंदगी में कहते हैं ना अभी भी आप संभल नहीं पा रहे हो। तो आपकी सिचुएशंस में कहूँ तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ में बिल्कुल ही गलत हुआ है। कुछ लोगों के लिए करियर वाइज भी हो सकता है कि बहुत ही अनस्टेबल वाला फेजेस चल रहा हो, इसलिए कहूँगी न्यू रिलेशनशिप कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। हो सकता है आप काफ़ी एक एज वाले भी पर्सन हो सकते हो, बट राइट पार्टनर राइट टाइम आपको सही समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली वो पर्सन आपको कब मिलेंगे। तो कहूँगी आपका अभी फेजेस में कहूँगी बहुत चीज़ें उतार चढ़ाव हुआ पड़ा है, ज़िंदगी में अनस्टेबल फेजेस झेल रहे हो आप। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगे, बट हाँ डिटेल्स रीडिंग के लिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।